बिहार में सरकार गठन के बाद सम्राट चौधरी गृह मंत्री ने जहां अपराध के खात्मा के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया, तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया है कि अब बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। आपको बता दें कि किशनगंज पहुंचे दिलीप जायसवाल और उनका जमकर स्वागत हुआ। स्थानीय माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और स्वागत के बाद भाजपा नेताओं द्वारा विशेष तैयारी भी की गई थी। कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर जेसीबी से फूल बरसाए गए। इस दौरान भारत माता जय और दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के खूब नारे लगे। बता दें, ढोल नगारे की थाप पर भाजपा कार्यकर्ता जमकर थिरके भी। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 49 दिनों में उन्होंने 38 जिले का प्रवास किया। उनका एक ही उद्देश्य था कि कार्यकर्ताओं से संवाद कर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाया जाए और उसमें जो सफल हुए हैं, तो आगे उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार को कानून का राज देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा का चुनाव और करीब 15 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में लगातार फिर एक बार एनडीए सरकार और इस सपना को साकार करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है। और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और 15 महीने से लगातार मेरा लक्ष्य था कि किसी भी परिस्थिति में दिन रात मेहनत करके और फिर एक बार एनडीए की सरकार को लाना। मेरे सामने चुनौती था कि एनडीए के 5 घटक दल के एक कार्यकर्ता को समन्वय और संवाद स्थापित करना। और मैंने लगातार 49 दिन प्रवास किया पूरे बिहार का। 38 जिला में मैंने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया और 38 जिला के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में 5 घटक दल के सभी कार्यकर्ता के बीच आपस में समन्वय और संवाद बनाने का काम किया। और उसके बाद 243 विधानसभा में हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी जोड़कर और घटक दल का चट्टानी एकता के साथ हम चुनाव मैदान में गए। और यही कारण है कि सरकार ने जो कानून के राज में विकास का काम किया, महिलाओं का सशक्तिकरण किया, युवाओं को रोजगार की बात की और किसानों के खुशहाली की बात की, बिहार की जनता ने इस बार विकास को पसंद किया। और यही कारण है कि 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से थम्पिंग मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, अपार जन समर्थन एनडीए को बिहार की जनता ने दिया। और अब सरकार का गठन हो चुका है और लगातार संगठन के लिए जो मैंने मेहनत किया, तो केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर की भी जिम्मेवारी दी है। और अभी लगातार आने वाले समय में जो हमने शपथ लिया है, जो हमने बिहार के जनता से वादा किया है कि मैं और हमारी एनडीए की सरकार बिहार को कानून का राज देगी, अपराध मुक्त बिहार बनाएगी। और आपने देखा कि कल से ही अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो गया है। अगर कोई भी अपराधी गलत करना चाहेगा तो उसको सजा भी मिलेगा और स्पीडी ट्रायल करके उसको जो है न्यायिक व्यवस्था से भी जो है जेल के सलाखे में डाला जाएगा। और इसके अलावा बिहार के युवाओं को रोजगार, बिहार से कोई पलायन नहीं करे। उद्योग मंत्री के रूप में
मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हमारा दो ही प्राथमिकता है, बिहार के अंदर कानून का राज और युवाओं को रोजगार। युवाओं के रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है, इसीलिए उद्योग विभाग एक विशेष मिशन के तहत पूरे बिहार के अंदर युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, इसकी पूरा रोड मैप मैं तैयार करने जा रहा हूं। और आपने देखा कि कल भारत सरकार ने, लेबर डिपार्टमेंट ने यहां पर उद्योग कैसे ज्यादा से ज्यादा लगे। चीन और दूसरे भी देशों के लोग यहां पर आकर के अपना फैक्ट्री स्थापित करें, तो हम लोगों ने लेबर तब्दीली कानून बनाने का कल काम किया है। अब 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। सर, अगले 5 साल में कौन कौन से उद्योग लगाए जाएंगे? मैं अगले 1 महीने के बाद जब रोड मैप तैयार होगा तो सारी बातें बताऊंगा, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का मामला हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने और हमारे हर काम जो कि रोज हमें जरूरत पड़ता है, ये माइक भी यही बने, ये कैमरा भी यही बने, हर चीज जो हम उपयोग करते हैं वोकल फॉर लोकल। उद्योग विभाग जो है घर घर को उद्योग, कुटीर उद्योग में परिणत करे, इसकी मेरी कल्पना होगी। बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी गलत करेगा तो चाहे उसे कोई भी हो उसे सज़ा मिलेगा और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री के रूप में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि राज्य के युवा का पलायन न हो, इसके लिए यहाँ उद्योग धंधे प्राथमिकता के साथ लगे, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, कानून का राज स्थापित हो। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन युवाओं को कैसे रोजगार मिले उसका रोड मैप तैयार करने जा रहा हूं। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि अन्य देशों से लोग आकर यहां उद्योग स्थापित करें, इसके लिए लेबर विभाग ने बहुत सारा नया कानून बनाया है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि 25 नवंबर को बिहार कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उसमें बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे इसे प्रमुखता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ भी 25 नवंबर की बैठक निर्धारित है, जहां उद्योगों के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरहाल इतना तय है कि नई सरकार नई उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार है, यानी जहां बिहार में सुशासन स्थापित हो और अपराध का खात्मा हो, तो वहीं आपको बता दें कि उद्योग धंधे लगाकर अमित शाह गृह मंत्री ने कहा था कि बिहार में चीनी मिल लगाए जाएंगे और बनमनखी को भी चीनी मिल मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उद्योग मंत्री से कहा है कि यहाँ उद्योग धंधों का विस्तार और चीनी मिल का विस्तार कब कैसे करना है, इसका रोडमैप बनाए और इस पर शायद अब काम होना भी शुरू हो जाएगा, जिससे कि बिहार में पलायन और उद्योग धंधों का विस्तार होकर लोगों को रोजी और रोजगार भी मिलेगा। अनुभवी आंखें मीडिया, किशनगंज, बिहार। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।